students, welcome in math class by JP sir. Today is class of 12th standard students. In last video, we discussed differential equation. So here is a question to solve equation x into 1 plus y square dx minus y into 1 plus x square dy equal to 0 given that y1 equal to 0. इस इक्वेशन को सोल्व करना है जबकि कंडीशन दिया हुआ y1 इक्वल टू 0. y1 इक्वल टू 0 कंडीशन को आप समझेंगे. ये 1 जो है x का वैल्यू है और ये y जो है 0 का y इक्वल टू 0 है. यानी इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन. जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा के हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू गिवन कंडीशन से निकाल करके फिर पुट अप किया जाएगा तो वो सॉल्यूशन आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है. तो ये जो इक्वेशन है ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड है. आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि पहले इक्वेशन जो दिया रहता है वो सिंपल इक्वेशन है जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के द्वारा बनाएंगे. यानी यहाँ वेरिएबल जो है x और y, एक साइड आपको x कर लेना है, दूसरे साइड y कर लेना है. तो देखिए यहाँ इक्वेशन जो है ये dy वाले फंक्शन को हम लेफ्ट साइड रखते हैं dy और ये पूरे को राइट साइड ले जाएंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर dx. अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको dy की तरफ ले आएंगे. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो फंक्शन मिला 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई dy. उसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू से डिवाइड में ले जाना है इंटू एक्स dx. अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए. यहां आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है. अब ये देखिए इंटीग्रेशन को ध्यान से, ये जो है सिंपल इंटीग्रेशन आपका नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है. डिनोमिनेटर को अगर हम t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा. उसी तरह ये t मानेंगे तो ये भी dt बन जाएगा. तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दो अक्षर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इधर आप t अगर मानते हैं तो इधर कोई दूसरा अक्षर लिखना पड़ेगा z. और अगर आप थोड़ा सा अगर अधिक समझ सकते हैं तो देखिए हम डायरेक्ट बैलेंस कर रहे हैं 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y dy. क्यों ऐसा किए कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy डायरेक्ट यहाँ सेटिंग किया गया. ठीक उसी तरह इधर भी सेटिंग किया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x dx. अब इसका ये आ गया 1 बाय एक्स के फॉर्म में. तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली इधर भी लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर ऐसा समझने में आपको दिक्कत है तो आप इसको t मान लें, इसको z मान लें. ये बन जाएगा 1 बाय टी dt. ये हो जाएगा 1 बाय जेड dz हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आएगा log t, इधर आएगा log z. बाद में उसको पुट अप करेंगे. अब ये देखिए दोनों तरफ log आ रहा है इसलिए कांस्टेंट को हम लोग इसी के अनुसार सपोज करेंगे हाफ log c लगा के ताकि सॉल्यूशन जो है छोटा हो जाए. तो कांस्टेंट अपने मर्जी के अनुसार रखा जाता है. अब 1/2 कैंसिल हो गया. ये मिला log 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये दोनों log को एक साथ मिला देंगे
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी। सी आप राइट साइड भी लिख सकते हैं, log सी। अब दोनों तरफ log को छोड़ दिया जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज जनरल solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब अगर बगल में कंडीशन लगा हुआ है तो उस कंडीशन से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे और फिर c का वैल्यू उसी में पुट अप कर दिया जाएगा। तो व्हेन y 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। तो किसी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लिखा रहता है, किसी क्वेश्चन में आपको कंडीशन को घुमा के लिखा रहता है। तो इसको पुटअप कीजिए, 1 प्लस 0 का स्क्वायर c इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिला? 1 इक्वल टू 2c, यानी c इक्वल टू 1/2 मिला। अब ये जो c है उसी का वैल्यू इस पे पुटअप कर देंगे तो वो कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यही जो सॉल्यूशन है उसमें पुटअप कर देंगे हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो काफी आसान है। आगे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी इक्वेशन देखते हैं जो सिंपल तरीका से सेपरेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, dy बाय dx इक्वल टू ई का पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस वाई। तो अगर हम लोग dx को राइट साइड ले जाएंगे, ई का पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस वाई इंटू dx। अब ये देखिए यहाँ x का फंक्शन और y का फंक्शन इनटू में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग y के फंक्शन को लेफ्ट साइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा और सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगा। e का पावर x माइनस वाई जो है उसको आप अलग अलग करके लिखिए, e का पावर x इंटू ई का पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस वाई dx। अब ये दोनों में ई का पावर माइनस वाई को कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए इंटू में आ गया x का फंक्शन और y का फंक्शन, तो इंटू और डिवाइड से सेपरेट करना है। ये y का जो फंक्शन है उसको लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले जाएंगे और राइट साइड में आपका x का फंक्शन है वो एज इट इज लिख लेंगे। ये 1 बाई का पावर माइनस वाई है, पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ई का पावर वाई डी वाई, ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx।
इस तरह से दोनों तरफ वेरिएबल जो है सेपरेट हो गया। dy के साइड में y का फंक्शन हो गया, dx के साइड में x का फंक्शन हो गया। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहां आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब तीनों इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। e का पावर y का इंटीग्रेशन सेम रहेगा e का पावर y, e का पावर x का सेम रहेगा e का पावर x, और आगे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की बाय 3। एक कांस्टेंट लगा देंगे x के साइड में, यही आपका सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व इक्वेशन sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल टू 0। तो dy वाले फंक्शन को आप लेफ्ट साइड रखिए, sec स्क्वायर y 10x dy, और साइन चेंज करके इस फंक्शन को राइट साइड कर लेंगे। sec स्क्वायर x 10y dx। अब जो y का फंक्शन है उसको dy साइड लाइए, और x का जो फंक्शन है उसको dx के साइड ले जाएंगे। किस तरह से? डिवाइड और इनटू करके। ये जो 10y है उसको हम लोग लेफ्ट साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10y इंटू sec स्क्वायर y dy, और उसी तरह ये 10x को राइट साइड डिवाइड में ले जाएंगे, 1/10x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये इंटीग्रेशन को ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का सारा मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, आपका बाय पार्ट, स्पेशल, सारा मेथड क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर जो एग्जांपल है, यहाँ जो इंटीग्रेशन आया सिंपल में आया, आप आसानी से इंटीग्रेट कर दिए। लेकिन यहाँ जो सामने है ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर आप ये समझ पाए कि हम 10y को t मानेंगे तो ये आपका dt बनेगा। उसी तरह इसको अगर कोई दूसरा लेटर मानेंगे z तो ये बनेगा dz। तो आप उसको पुट करके भी बना सकते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहते हैं वो 1/10y का रिजल्ट लिखेंगे log ऑफ 10y। क्यों? क्योंकि 10y का डिफरेंशिएशन बगल में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप उसको पुट कर लें। ये t पुट किए, ये दोनों क्या बन गया? dt। अब चूंकि हमको राइट साइड भी पुट करना है तो आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। इधर t पुट किए, इधर कोई दूसरा लेटर आप सपोज कीजिए z, यानी वेरिएबल हम लोग क्या मानते हैं? x y z t को वेरिएबल माना जाता है। बाकी अंग्रेजी का जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर है उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, जैसे a b c p q r, है ना। तो वेरिएबल कौन सा है? कॉमन वेरिएबल है x और y। अगर उस वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग t का यूज करते हैं, z का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t, ये हो जाएगा log ऑफ z। क्योंकि दोनों साइड log में आ रहा है, आप अगर इक्वेशन को छोटा करना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट को log के फॉर्म में मानिए। आप ऐसे इसको c भी मान सकते हैं तो आपका आंसर log में रहेगा। अगर log मानते हैं तो आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। t का आप वैल्यू पुट अप कर दें, log ऑफ 10y कहलाया। अब ये दोनों को एक log में मिला देंगे,
तो इसको समझिए log m माइनस log n, जो हो जाएगा log m बाय n हो जाएगा। z है, z को आप यहां से 10x लिख लें, एक स्टेप आपका शॉर्ट हो गया। अब दोनों तरफ log को छोड़ दिया जाता है। ऐसा आप कदापि नहीं करेंगे कि log दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, क्योंकि log 2 का मतलब ये नहीं है कि log इंटू 2, ये 2 के साथ log लिखा हुआ है तब इसका मीनिंग है। सिर्फ log का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए आप दोनों साइड log को कैंसिल नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि दोनों साइड log को छोड़ दिया गया। तो आपका सॉल्यूशन मिला 10y = c बाय 10x। इसको और अच्छा आंसर बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए 10x इंटू 10y = c। ये आपका सॉल्यूशन कहलाया। आप यहां भी सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं, log 10y = माइनस log 10x प्लस c लगाकर भी छोड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, फिर होमोजेनियस इक्वेशन को देखेंगे। देखिए ये आपके सामने थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। dy/dx प्लस 1 प्लस cos 2y अपॉन 1 प्लस cos 2x = 0 को सोल्व करना है हमको। तो dy/dx, इसको आप राइट साइड ले जाएं, साइन चेंज करके 1 प्लस cos 2y बाय 1 प्लस cos 2x। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इंटू dy इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2y dx। ये हो गया। अब y का फंक्शन को हम लोग dy तरफ कर लेंगे और x के फंक्शन को dx की तरफ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? इनटू से डिवाइड करके ले जाना है। तो इसको इनटू है, डिवाइड के रूप में लाएंगे 1 प्लस cos 2y dy माइनस, ये इनटू है, इसको डिवाइड के रूप में ले जाएंगे 1 प्लस cos 2x dx। अब ये देखिए जो फंक्शन आपके सामने है वो इंटीग्रेबल नहीं है। आप गौर से देखिए, अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपका इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जिस तरह एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व को कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड पार्ट है कैलकुलस का, ये भी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। तो 1/1 प्लस cos 2y को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। और 1 प्लस cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला में आप इसको चेंज कीजिए, तो इसका हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होगा। सिमिलरली 1 प्लस cos 2y वेरिएबल चेंज कर दिया, फार्मूला वही इस्तेमाल होगा 2 cos स्क्वायर y dy। फिर भी ये इंटीग्रेबल नहीं है। आप देख रहे हैं 1/cos स्क्वायर y इंटीग्रेबल नहीं है। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, जो मैट्रिक फार्मूला होता है 1/cos x = sec x। तो आप यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये चेंज हो गया sec स्क्वायर x dx। सिमिलरली राइट साइड में आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy। अब जाकर के आपका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेबल है, यानी वो फार्मूले में सेट हो गया।
तो आप इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा क्या होता है 10x। सिमिलरली सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 10y। अब एक कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे c। यहां भी आप चाहें तो 10c लगा करके 10a-b का फॉर्मूला से उसको सोल्व कीजिए, दोनों साइड 10 को छोड़ दीजिए तो आपका आंसर ट्रिग्नोमेट्री में ना आकर के अलजेब्रा में आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो ये 10x को लेफ्ट साइड ला करके अपने आंसर को और अच्छा तरीके से शो कर सकते हैं। तो 10x प्लस 10y इक्वल टू C आपका सॉल्यूशन कहलाया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, e का पावर 2x माइनस 3y dx प्लस e का पावर 2y माइनस 3x dy इक्वल टू 0। इसको हमको सोल्व करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, dy वाले फंक्शन को आप लेफ्ट साइड लिख लें और dx वाले फंक्शन को साइन चेंज करके राइट साइड ले जाएं। अब आप देखिए y का फंक्शन और x का फंक्शन को हम अभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या है ऊपर में माइनस में दिया हुआ है, उसको हमको इनटू में लाना पड़ेगा। इनटू में कैसे लाएंगे हम लोग, तो e का पावर 2y, आप इसको बाय में लिख सकते हैं e का पावर 3x dy। उसी तरह इधर आप लिख सकते हैं e का पावर 2x बाय e का पावर 3y dx। अब आप साइड को चेंज कर दें, ये y का जो फंक्शन है उसको लेफ्ट साइड ले आए और ये x का जो फंक्शन है उसको राइट साइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, e का पावर 3y इंटू e का पावर 2y dy माइनस e का पावर 2x इंटू e का पावर 3x dx। अब ये दोनों का बेस सेम है, e है, इसलिए पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा e का पावर 5y इंटू dy। सिमिलर वे में ये हो जाएगा e का पावर 5x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, e का पावर 5y बाय 5, e का पावर 5x कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, आगे एक कांस्टेंट लगाएंगे c। अब अगर 5 को आप रिमूव करना चाहते हैं तो कांस्टेंट c नहीं लगा करके c बाय 5 लगा दीजिए। उससे क्या होगा, ये जो 5 है ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन देखने में अच्छा लगेगा। e का पावर 5y इक्वल टू माइनस e का पावर 5x प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन होगी। तो हमने आपको 4-5 क्वेश्चन बताया जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर निर्भर था। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दो टाइप का होता है। पहला होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है x dy by dx इक्वल टू x प्लस y है। अब ये जो फंक्शन है x प्लस y, यहाँ y का फंक्शन जो है उसको हम लोग dy के साइड में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस से है। तो ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, dy बाय dx इक्वल टू x प्लस y बाय x। यानी
रेशनल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे f(x/gx) के फॉर्म में। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब प्रत्येक टर्म का डिग्री यानी पावर सेम हो। जैसे x का पावर यहाँ 1 है, y का पावर 1 है, नीचे भी x का पावर 1 है, तो ये कहलाएगा आपका दिस इज ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कहलाएगा। अगर हर जगह पावर 2 हो, जैसे आपका ये एग्जांपल dy/dx x² + y² 2xy, ये इक्वेशन जो आपका है ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों सेकेंड डिग्री है आप जान लें। यहाँ x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, और यहाँ जो वेरिएबल है x y, तो x का पावर 1 और y का पावर 1 दोनों इनटू में है, इसलिए ये सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन कहा जाएगा। यानी ऊपर भी सेकेंड डिग्री है, नीचे भी सेकेंड डिग्री है, इसलिए ये कहलाएगा दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप सिंपल क्वेश्चन देखिए। अब इसको सेपरेट करने के लिए, यानी x को x के साइड और y को y के साइड करने के लिए क्या करना होगा? तो हमको पुट करना होगा, पुटिंग y/x = v पुट करना है। ये आपको याद रखना है, दैट इज y = v × x। यहां से हम लोग dy/dx निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, dy/dx u × v से कीजिए, v × 1 प्लस x × dv/dx। ये मिला dy/dx = v प्लस x dv/dx। ये सब्स्टिट्यूशन आपको हर होमोजेनियस इक्वेशन में करके दिखाना पड़ेगा, और तब यहां से जो इक्वेशन है वो इक्वेशन चेंज हो गया हमारा v प्लस x dv/dx। राइट साइड पे y का वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस v × x/x। तो होमोजेनियस होने के कारण x आपका कैंसिल हो जाएगा। चूंकि इक्वेशन x होमोजेनियस है, इसलिए x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा हर जगह। अब हम लोग को मिला v प्लस x dv/dx = 1 प्लस v। इस v को आप राइट साइड कर दीजिए, x dv/dx 1 प्लस v माइनस v आपका कैंसिल हो गया, x dv/dx = 1। अब ये देखिए आसानी से सेपरेट होगा, x dv = dx। x को राइट साइड कर लेंगे 1/x करके। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन क्या मिला? v, और 1/x का इंटीग्रेशन हुआ log of x। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अगले बार में v का वैल्यू हम लोग यहां से जो सब्स्टिट्यूट किए थे वो अगेन पुट कर देंगे y/x। ये हो जाएगा y/x = log x प्लस c। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है तो आप x को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सॉल्यूशन आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, y = x log x।
ये x आगे c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cx। तो आपका आंसर ये होगा। तो आप मेथड को समझें। सबसे पहले इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा कि इक्वेशन होमोजेनियस में है या नहीं। अगर इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, तो उसको सेपरेट करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, y बाय एक्स इक्वल टू v या y इक्वल टू v इंटू एक्स। उसके बाद आप यहां से निकाल लेंगे dy बाय dx, और गिवन इक्वेशन में y का वैल्यू dy बाय dx का वैल्यू पुटअप करेंगे, तब जाके वो सिंपल सेपरेशन में आएगा, जो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन सिंपल सेपरेशन का है या होमोजेनियस का है या लीनियर का है। जब आप तीनों टाइप पढ़ लेंगे तो आपको तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आप दो टाइप पढ़े हैं, सिंपल और होमोजेनियस। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि ये सिंपल से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आप यहां देखिए y जो है x के साथ इंटू में नहीं है। अगर हम y कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस y बच जाएगा, यानी x और y इंटू में नहीं हो सकता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए 2xy प्लस y, तो ये सिंपल सेपरेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व होगा, y आप कॉमन निकाल लेंगे तो y के साथ इंटू में आ जाएगा 2x प्लस 1, और तब हम लोग इसको सिंपल से सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 2xy प्लस y स्क्वायर, जो ये सिंपल से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जब नहीं किया जा सकता है तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह आगे बढ़ाएंगे, dy बाई डी एक्स 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। क्यों होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, पहला टर्म xy है, यानी यहाँ दो पावर होगा, x का 1 पावर y का 1 पावर मिलके कितना पावर होगा, 2 पावर। यहाँ भी y का 2 पावर है, नीचे भी x का 2 पावर है। तो ये आपका कहलाएगा दिस इज ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा आपका। तो जनरली फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या हो सकता है थर्ड डिग्री का इक्वेशन आपको देखने को मिले। आप यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इस सब्स्टिट्यूशन को करने के बाद उसको इक्वेशन में पुटअप करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv बाय dx। राइट साइड में पुटअप कीजिए 2x इंटू वी एक्स प्लस vx का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये क्या हो गया, 2vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चूंकि ये इक्वेशन होमोजेनस है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आया v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंपल सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि v को dv के साइड और x को dx के साइड आसानी से किया जा सकता है। तो b को ले जाएंगे राइट साइड, 2b प्लस v स्क्वायर माइनस
बी। क्या मिला? तो v प्लस v स्क्वायर। यहां से इसको कॉमन निकाल लेंगे। v1 प्लस v, ये आपका है x dv बाय dx। dx को आप राइट साइड कर लें, x dv इक्वल टू v1 प्लस v dx। अब हम लोग इनटू से डिवाइड के रूप में ले आएंगे। ये b का जो फंक्शन है उसको 1 बाय करके dv साइड ले जाएंगे, x को 1 बाय करके dx का साइड ले जाएंगे। तो देखिए ये आया v1 प्लस v dv इक्वल टू 1 बाय x dx। इस तरह से आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया। लेफ्ट साइड में v का फंक्शन है, राइट साइड में x का फंक्शन है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो इंटीग्रेशन हमारा आया, ये इंटीग्रेशन किस तरह का इंटीग्रेशन है? तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से v प्लस v स्क्वायर, तो ये आपको स्पेशल इंटीग्रेशन के तरीके से बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा, फिर वो किस टाइप में जाता है वहां से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा टफ है। अगर आप इस पे पार्शियल लगाना चाहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको सपोज करना होगा a बाय v प्लस b बाय 1 प्लस v। अब बगल में आपको a और b को खोजना पड़ेगा, जो आप पढ़ चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हमने पढ़ाया आपको कि इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो बच्चे इसको आसानी से नीचे के फैक्टर को ऊपर में लिख सकते हैं, वो इसको आसानी से 2 लाइन में बना सकते हैं। तो देखिए कैसे ये बनता है। ये जो है उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 1 प्लस v माइनस v, नीचे हो गया v इंटू 1 प्लस v dv। राइट साइड आपका है 1 बाय x dx। हमने क्या किया, लिखना बहुत आसान है। अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है और उसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से उसको सेपरेट किया जा सकता है। तरीका क्या है कि बड़ा टर्म को पहले लिखिए माइनस छोटा टर्म को। अब देखिए यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, तो आपका न्यूमरेटर में क्या है 1। अगर 1 नहीं आकर के 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आप यहाँ बगल में 2 आ जाए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे, 3 आ जाए तो 1/3 करके बैलेंस कर लेंगे। तो ये सिंपल सेपरेशन है। आगे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे 1 प्लस v बाय v इंटू 1 प्लस v dv माइनस v बाय dv इक्वल टू 1 बाय x dx। अब जाके देखिए ये आपका सेपरेट हो गया। वन बाय v dv माइनस 1 बाय 1 प्लस v dv 1 बाय x dx। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आसानी से इंटीग्रेट होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जाइए स्पेशल के तरीका से कीजिए। वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कीजिए। a बाय v b बाय 1 प्लस b करके पुटअप कीजिए, a और b का वैल्यू निकालिए, यही वैल्यू निकलेगा। a का वैल्यू निकलेगा 1, b का वैल्यू निकलेगा -1। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, log v माइनस log 1 प्लस v इक्वल टू log x। क्या हम लोग देख रहे हैं कि हर टर्म में log आ रहा है। इसको छोटा करने के लिए कांस्टेंट जोड़ेंगे हम लोग log c में। अब v का वैल्यू पुटअप कर देंगे,
तो ये आपका हो जाएगा log v बाय 1 प्लस v, चूंकि बीच में क्या साइन है, माइनस है, इधर साइन प्लस है, इसको इंटू में कर लेंगे log c इंटू एक्स। अब सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए दोनों साइड log को हम लोग छोड़ देंगे, तो आपका मिला v बाय 1 प्लस v इक्वल टू c इंटू एक्स। ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है x और y में, आपका सॉल्यूशन आया v और x में। तो जो आप पुटअप किए थे उसको फिर से वापस कीजिए, b इक्वल टू वाई बाय एक्स बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स, और इसको आगे बढ़ाएंगे। y बाय एक्स, एलसीएम लेंगे x प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स। एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो y बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स, यानी y इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, जो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिला आपको। अगर क्वेश्चन में बगल में कंडीशन दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो और आपका प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन में x y का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, c का वैल्यू निकालना होगा, फिर c का वैल्यू को उसी सॉल्यूशन में पुटअप कर देंगे, तो वो कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन और आगे बढ़ाया जा सकता है अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहे। तो हम समझते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आया होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में साफ दिया हुआ है सेकेंड चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस इक्वेशन के फॉर्म में आप क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखेंगे।